अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक मैथमेटिक्स क्लास। तो आज क्लास मैट्रिक के अंदर कुछ स्टूडेंटों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उन्होंने क्वेश्चनिंग किए थे, तो आज उन क्वेश्चन के बारे में आपको मैं आंसर दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था, जो एक स्टूडेंट ने किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्लियर नहीं हुई, तो उस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैं दोबारा डिफाइन करूँगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? नंबर 1, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्टूडेंट ने ये नहीं बताया था कि यूनियन के हिसाब से क्लियर नहीं हुई या इंटरसेक्शन के हिसाब से, तो इन दोनों में से कोई भी मैं एक कंडीशन कर रहा हूँ, क्योंकि यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें प्रोसेस वही होगा। यूनियन में क्या होगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा नन और नन कॉमन और कॉमन एलिमेंट्स का, और इंटरसेक्शन में क्या होगा? जस्ट कॉम्बिनेशन होगा किसका? कॉमन एलिमेंट का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर रहा हूँ मैं विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। यूनियन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो हमें पता है कि एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मुझे प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब पहले ए यूनियन बी करो, उसके बाद सी यूनियन करो उसमें। फिर क्या सेकंड साइड राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है? बी यूनियन सी फर्स्ट करो, उसके बाद ए में यूनियन करो बी यूनियन सी का रिजल्ट। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल लेट ए सेट विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी सेट विच इज इक्वल टू 2 4 6 या यहाँ पे 8 भी रख दो, एंड सी सेट विच इज इक्वल टू 1 3 5 7 4 एलिमेंट एंड 5 एलिमेंट के हिसाब से मैंने एग्जांपल रखा हुआ है। ए सेट के एलिमेंट किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 के मैंने बराबर लिए। बी सेट किसके बराबर लिया? 2 4 6 8, और सी सेट किसके बराबर लिया? 1 2 1 3 5 7। तो ये मैंने एलिमेंट्स रखे। क्या बोल रहा है? वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। अगर यूनियन है तो ये सैम्पल यू किया जाएगा, इंटरसेक्शन होगा तो यू की जगह पे हम क्या रखेंगे? जस्ट इंटरसेक्शन की सैम्पल। तो प्रूफ वेरीफाई करना है, वेरीफाई का मतलब प्रूफ, टू प्रूव ये चीज़ करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब फर्स्ट मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रहा है? ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ए यूनियन बी का रिजल्ट होगा तब जाके मैं सी यूनियन करूँगा ना, लेकिन इसका पहले मुझे फर्स्ट क्या निकालना होगा? ए यूनियन बी का रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या लूँगा? सो ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए के एलिमेंट किसके बराबर है? 1 2 3 4 5। यूनियन की सैम्पल बी का एलिमेंट, बी किसके बराबर दे रहा है? 2 4 6 8, ये चीज़। तो आज यूनियन करो, तो यूनियन में क्या कॉम्बिनेशन करते हैं? किसके? कॉमन और नन कॉमन। कॉमन कौन से? 2 4 2 4। बकाया सारे एलिमेंट, तो बकाया सारे एलिमेंट कौन से होंगे? 1 2 कॉमन वाला, 3 4 कॉमन वाला, 5 6 ये 8। ये हो गया मेरे पास ए यूनियन बी का रिजल्ट। नाउ
ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका रिजल्ट निकालना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर, तो ए यूनियन बी के वाले रिजल्ट में क्या करो, यूनियन सी को यूनियन करो। तो ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या निकला हमारा, रिजल्ट यहाँ पे निकल गया 1 2 3 4 5 6 एंड 8। उसके बाद सिंबल ऑफ यूनियन, नाउ टेकिंग द एलिमेंट ऑफ सी सेट विच इज इक्वल टू, उसके कितने कौन से एलिमेंट है 1 3 5 7, ये सी सेट के एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो कि कॉमन कौन से, वो कॉमन हो गया हमारा 1 3 5, ये चीज़ हमारी कॉमन। तो नन कॉमन कौन से 2 4 6 8 एंड 7, तो मतलब अरेंजमेंट अगर ऐसे अरेंजमेंट के हिसाब से रखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या निकला हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकल गया रिजल्ट किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि राइट हैंड साइड का रिजल्ट निकाले, क्या यही आ रहा है। अगर ये आएगा तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या वेरीफाई होगी। अगर ये रिजल्ट नहीं आया तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई नहीं हुई। तो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड के अंदर क्या दे रहा था, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये चीज़। अब ए में यूनियन करो, क्या यूनियन करो ए में, बी यूनियन सी को। अब बी यूनियन सी कैसे मिलेगा, फर्स्ट क्या निकालना होगा, बी यूनियन सी। तो यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट बी यूनियन सी। तो आ जाओ, तो बी यूनियन सी का रिजल्ट निकालो विच इज इक्वल टू, बी के एलिमेंट किसके बराबर 2 4 6 8, सिंबल ऑफ यूनियन सी के एलिमेंट किसके बराबर 1 3 5 7। अगर यूनियन करें बी यूनियन सी तो क्या होगा, कॉमन तो कोई भी नहीं है, मतलब सारे के सारे नन कॉमन है, तो सारे के सारे लेके आऊँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या निकल रहा हमारे पास रिजल्ट, ये निकल गया हमारा रिजल्ट बी यूनियन सी का। उसके बाद नाउ ए में यूनियन करो बी यूनियन सी, मतलब ए वाला जो सेट गिवन दे रहा है उसके अंदर यूनियन करना है, किसको यूनियन करना है, बी यूनियन सी का जो रिजल्ट आया वो वाला हमें यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी वो चीज़ इक्वल किसके बराबर, ए के एलिमेंट किसके बराबर गिवन दे रहा है हमें 1 2 3 4 5 तक, और यूनियन की सैम्पल। नाउ रिजल्ट ऑफ बी यूनियन सी किसके बराबर मिला 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये चीज़ मेरी क्या कॉमन, नन कॉमन कौन से होंगे 6 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये चीज़ क्या निकला हमारा, ये निकल गई बी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया, क्या इन दोनों का रिजल्ट हमारा सेम है, हाँ। इसके अंदर भी 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट और इसके अंदर भी हमारे 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट, तो दोनों साइड का रिजल्ट सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे वेरीफाई हो गया, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हुई हमारी, वेरीफाई हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दोबारा डिफ़ाइन करो, क्लियर नहीं हुआ, तो उसको मैंने दोबारा सा डिफ़ाइन कर दिया। ये था हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। उसके बाद एक बच्चे ने
दूसरा क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज मीन बाय सच दैट वाई वी राइट एक्स 2 टाइम। अब x क्या होती है कि x डिनोट करते हैं किससे। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन बच्चे ने किया था कि सर हम x को 2 टाइम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्यों लिखते हैं और सच डेट वाली सिंबल का क्या मकसद है। अब सच डेट वाली जो सिंबल है बेटा, ये वाली डबल डॉट लगाओ और ये वाली, इस सिंबल और इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, सच डेट। अब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, जो प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की होती है वो हमारी लोकेट करता है। अब ये जो सच डेट सिंबल है ये क्या करता है, लोकेट दी वैल्यू ऑफ अ नंबर की प्लेस वैल्यू हमें लोकेट करेगा कि जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक ख़त्म होगा। ये इसलिए हम सच डेट वाली सिंबल लगाते हैं क्योंकि दिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन राइट अ सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस प्रोसेस की मदद से हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सच डेट वाली सिंबल अगर नहीं लगाएं तो जस्ट हमारी क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर, वो हमारा सेट नहीं होगा। तो क्या होगा, सच डेट वाली सिंबल का हमारे पास क्या होगा मकसद कि सच डेट वाली सिंबल किसको शो आउट करेगी, जो एक्स की वैल्यू है, जो वेरिएबल हम लगाते हैं, मतलब वेरिएबल जो हम उठाते हैं, एक्स उठा लो, वाई उठा लो, वाई जेड, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल हम उठाते हैं जिसकी वैल्यू जो भी होगी वो लोकेट करेगा क्या, सच डेट वाली सिंबल के लोकेट क्या करेगा कि एक्स की वैल्यू किस सेट से ताल्लुक़ रखी है। ब्लॉक्स वाले सिंबल जो लगाते हैं उसके बाद के ये जो वैल्यू है वो किस वाले सेट से ताल्लुक़ रखेगी और कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो ये जो सिंबल होगी ये शो किसको करेगी, टू लोकेट, शो आउट करेगी किसको, प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर की प्लेस वैल्यू जो होती है वो शो आउट करेगी कि नंबर हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो ये सच डेट वाली सिंबल इसलिए हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ये था उस बच्ची का सेकंड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद बच्ची ने दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन किया था, ऑपरेशन ऑन सेट हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, वाई वी परफॉर्मिंग दी ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन पर सेट की परफॉर्मिंग की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि ऑपरेशन ऑन सेट की परफॉर्मिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ये ऑपरेशन की मदद से कोई भी 2 सेट होंगे, कोई भी 3 सेट होंगे, जिसकी मदद से हमें कोई कॉमन चीज़ें निकालनी है या सबको मिला के रखना है या फर्स्ट में से कॉमन निकालने हैं या नॉन कॉमन निकालने हैं। तो इसलिए हमें ऑपरेशन ऑन सेट की ज़रूरत पड़ी। उसकी वजह से हम ऑपरेशन ऑन सेट को यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 9th है और क्लास मैट्रिक है, उन दोनों को साथ में मिला के बिठा के एग्ज़ाम लें, मतलब एग्ज़ाम तो लेंगे लेकिन किस हिसाब से, साथ में बिठा के लेंगे ना, अलग अलग करके तो नहीं ले रहे, बिठा रहे साथ में। तो ये क्या हुआ हमारा, ये कॉम्बिनेशन हो गया ना उन स्टूडेंट्स का, किसका, फर्स्ट ईयर का, वो 9th क्लास का और मैट्रिक क्लास का। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसके, ऑपरेशन की, यूनियन की है। उसके बाद इंटरसेक्शन के हिसाब से देखो कि ऐसा कोई बच्चा होगा जो हमारा 9th के एग्ज़ाम इम्प्रूव, अगर एक हिसाब से देखें, एक ऐसा बच्चा है जो इंटर पास आउट कर गया है, इंटर पास आउट करने के बाद उसको इम्प्रूवर की ज़रूरत पड़ी है, इम्प्रूव कर रहा है वो अपनी स्टडी को। अब इम्प्रूव कैसे करेगा, 1 साल के अंदर ही करेगा, वो फर्स्ट ईयर भी इम्प्रूव करेगा तो एज वेल एज 9 मैट्रिक इंटर भी इम्प्रूव करेगा, मतलब दोनों ईयर की जो स्टडी है वो 1 साल के अंदर इम्प्रूव कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये कॉमन बच्चा हो गया किस स्टूडेंट क्लास का, क्लास फर्स्ट ईयर का भी तो क्लास इंटर का भी। क्यों, क्योंकि वो दोनों एग्जाम्स दे रहा है, ना कि सिंगल एग्जाम्स दे रहा है। तो उस हिसाब से हमारे पास ज़रूरत पड़ जाती है किसकी, उसकी यानी कि इंटरसेक्शन की। तो कॉमन ये चीज़ होती है। तो इनका यूजेज होता है हमारे डेली लाइफ के अंदर, साथ में घर के अंदर जितनी भी डेकोरेशन है। अब सेट तो अलग अलग है, ये यूनियन करके हम रखते हैं सारों को, जैसे टेबल का सेट अलग हो गया, ग्लासेस का सेट अलग हो गया, अलमारी का सेफ का सेट अलग हो गया। तो इसी हिसाब से उन सब सेट्स को हमने कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन करके किसी एक मखसूस होम के अंदर डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से है, ना कि अलग अलग है। तो इस हिसाब से हमारे पास
ऑपरेशन ऑन सेट की ज़रूरत पड़ी, तो ऑपरेशन ऑन सेट इस वजह से हम परफॉर्मिंग करते। तो उसके बाद उसी बच्ची ने दूसरा सवाल किया था, सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी किसी भी एक पॉइंट में से। अगर एक पॉइंट में बनाऊं, ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट में से ये वाली लाइन क्रॉस करूं, क्रॉस होगी, पासिंग बोल रहा है ना, पासिंग का मतलब क्रॉस होना, तो ये वाली लाइन भी क्रॉस होगी। अगर यहाँ से लाइन क्रॉस करूँ, ये वाली लाइन भी क्रॉस हो गई, ये वाली लाइन भी क्रॉस होगी, ये वाली लाइन भी क्रॉस होगी हमारी, ये भी क्रॉस होगी। जितनी चाहे आप उतनी क्रॉस कर सकते हो ना। तो यहाँ से अगर क्रॉसिंग करूँ, ये क्रॉस होगी, यहाँ से क्रॉसिंग करूँ, ये क्रॉस होगी, यहाँ से क्रॉसिंग करूँ, ये क्रॉस होगी। मतलब सिंगल पॉइंट है ये वाली, इस सिंगल पॉइंट से जितनी आपकी मर्जी होगी उतनी आप लाइन पास कर सकते हो। हाँ, कर ली। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होंगी? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स होंगी कैन बी पास थ्रू फ्रॉम अ वन सिंगल पॉइंट। क्या? कैन बी पास थ्रू फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट। तो किसी भी सिंगल पॉइंट्स में कितनी नंबर ऑफ लाइन्स कितनी पास होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होंगी, किसमें से? किसी भी एक सिंगल पॉइंट में से। उसके बाद उसी बच्ची ने एक क्वेश्चन किया था कि सर अगर हमारे पास दो सेट हैं और उनका यूनियन भी कर रहे हैं और उनका इंटरसेक्शन भी कर रहे हैं, तो उस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे? तो अगर मैं बोलूं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इन सेट अब देखो क्या बोला, यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने किसकी? ए सेट और बी सेट की। तो किस फॉर्म में लिखनी है? हमें लिखनी है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एक हिसाब से देखूँ, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी हमारे क्या? दो सेट्स हैं। अगर ए यूनियन बी करूँ, इसका मतलब क्या? कॉम्बिनेशन होगा किसका? कॉमन एंड नन कॉमन। नन कॉमन का मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट है, मतलब सारे एलिमेंट, अब x से जो वेरिएबल मैं उठाऊंगा उसकी वैल्यू कहाँ से होगी? किस सेट से? यहाँ पे सेट कौन से दे रहा है? ए और बी सेट दे रहा है, मतलब यूनियन है। तो x की वैल्यू क्या होगी? या ए वाली होगी या बी वाली, मतलब कॉमन तो नहीं है ना। तो क्या बोल रहा है? कॉम्बिनेशन है ना, कॉमन और नॉन कॉमन, मतलब नॉन कॉमन वाली भी होगी तो कॉमन वाली भी। मतलब x की जो वैल्यू बिलोंग्स करेगी वो किस सेट से बिलोंग्स करेगी? या ए सेट से बिलोंग्स करेगी या बी सेट से। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा हमारा? अगर मैं कह दूँ x से सच दैट x बिलोंग्स टू ए सेट और x बिलोंग्स टू बी सेट, तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों? x की वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू किस सेट से ताल्लुक़ रखी है? ए सेट से भी हो सकता है x की वैल्यू, या बी सेट में से भी हो सकती है। तो यूनियन में हम इसी हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे सिंबल जो होगी वो r वाली होगी, मतलब क्या? r। उसके बाद अगर इंटरसेक्शन का कॉमन इंटरसेक्शन करें, तो इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होगा? जो एलिमेंट ए बी सेट के अंदर हो, जो ए सेट के अंदर हो, वही हम रखेंगे। मतलब दोनों के अंदर जो होना चाहिए सिर्फ वही एलिमेंट रखेंगे, तब जाके हमारी क्या? इंटरसेक्शन निकलेगी। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म के दिखाऊँ तो मतलब क्या? एक्स जो होगा ए वाला ए और बी में मौजूद है, वो सेम वैल्यू है। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए सेट
एंड एक्स बिलोंग्स टू बी सेट, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों सेट के अंदर मौजूद है। यहाँ पे एंड का मकसद जो होगा उसका मतलब क्या होगा कि x की जो वैल्यू है वो उन दोनों में सेम होनी चाहिए, तब जाके x इंटरसेक्शन निकलेगी। यह भी क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म होगा किसका, इंटरसेक्शन के अंदर a और b सेट का। तो ये चीज़ है हमारी, जो आज बच्चों ने हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन किए थे, जिनका आज वाले दिन पे हमने एक डे फिक्स कर दिया, तो वहाँ पे उन बच्चों को क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। इसी हिसाब से इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पे अंदर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे अपनी स्टडी की तरफ।